गुड मॉर्निंग दोस्तों। देखिए ये हमारे पास टाइम एंड डिस्टेंस पर रिलेटेड क्वेश्चन है। देखिए क्या है, ए ट्रेन ओवरटेक्स टू बॉयज हु आर वॉकिंग इन द सेम डायरेक्शन एज द ट्रेन एट द रेट ऑफ 5 किलोमीटर पर आवर एंड 7 किलोमीटर पर आवर एंड passes them completely in 6 seconds and 9 seconds respectively। ठीक है, फाइंड द लेंथ ऑफ द ट्रेन। ये हमें फाइंड आउट करना है लेंथ ऑफ ट्रेन। तो देखिए इसको हम कैसे सॉल्व करेंगे, फिगर से भी समझते हैं। देखिए एक ट्रेन है, ये दो बॉय हैं, मान लिए एक यहाँ पे है और एक यहाँ पे है। तो ये इसी डायरेक्शन में जा रहा है, ये भी इसी डायरेक्शन में जा रहा है। इसका स्पीड कितना है, 5 किलोमीटर पर आवर। इसका स्पीड है 7 किलोमीटर पर आवर। ये बॉय है दोनों, ये ट्रेन है हमारा। ठीक है, अब देखिए ये ट्रेन का भी कुछ स्पीड होगा। मान लीजिए ये x किलोमीटर पर आवर के स्पीड से जा रहा होगा। ठीक है, तो ये जैसे ट्रेन जा रहा है तो फर्स्ट बॉय को कितने सेकंड में पार कर रही है, 6 सेकंड में, और सेकंड बॉय को 9 सेकंड में। ठीक है, यही क्वेश्चन है कि ये फर्स्ट बॉय को 6 सेकंड में पार करता है और सेकंड बॉय को 9 सेकंड में। तो हमें ये लेंथ ऑफ ट्रेन फाइंड आउट करना है, मतलब ये डिस्टेंस, ये कुछ होगा डिस्टेंस, मान लीजिए कि वाई मीटर, ये लेंथ हो गया। ठीक है, यही हमें फाइंड आउट करना है कि वाई मेरा कितना हुआ, लेंथ ऑफ ट्रेन। तो इसमें दो केस है, फर्स्ट केस को हम लेके चलते हैं। फर्स्ट केस में तो देखिए ये सेम डायरेक्शन में जा रहा है, ये भी सेम। तो यहाँ पे रिलेटिव स्पीड क्या हो जाएगा, देखिए रिलेटिव स्पीड सेम डायरेक्शन में जाता है तो माइनस हो जाएगा, x-5 किलोमीटर पर आवर। ठीक है, टाइम दिया हुआ था मेरा क्या, 6 सेकंड में इसको क्रॉस करता है। ठीक है, अब देखिए स्पीड है टाइम है, तो स्पीड देखिए ये सेकंड में है, तो ये यानी इसको भी मीटर पर सेकंड में चेंज करना होगा। तो ये कितना है, x-5 इंटू 5/18 मीटर पर सेकंड आ जाएगा। ठीक है, अब देखिए मीटर पर सेकंड में, ये सेकंड में मेरा है कितना था, 6 सेकंड। मीटर पर सेकंड, ये सेकंड। अब देखिए स्पीड है टाइम है, तो डिस्टेंस, डिस्टेंस आ जाएगा यानी कि स्पीड इंटू टाइम। और ये डिस्टेंस क्या होगा, यही लेंथ ऑफ ट्रेन, वही वाई, यानी कि इसको वाई इक्वल टू हम लिख सकते हैं, डिस्टेंस इक्वल टू वाई, ये लेंथ ऑफ ट्रेन। देखिए स्पीड कितना है, x-5 इंटू 5/18 हो गया, इंटू टाइम 6, यानी कि टोटल देखिए कितना आ रहा है, यानी कि मेरा टोटल आ रहा है 5x-25/3 इक्वल टू वाई। ये मेरा इक्वेशन 1 हो गया। ठीक है, ये मेरा इक्वेशन 1 हो गया फर्स्ट केस के लिए। और सेकंड केस के लिए देखिए, सेकंड केस के लिए वैसे ही रिलेटिव स्पीड, ये भी सेम डायरेक्शन, ये भी सेम डायरेक्शन। तो यहाँ पे स्पीड कितना हो जाएगा, x-9, नहीं सॉरी, x माइनस ये 7 किलोमीटर पर आवर। तो यहाँ पे भी इसको भी मीटर पर सेकंड में चेंज कर लेते हैं, यानी x-7 इंटू 5/18 मीटर पर सेकंड। ठीक है, ये स्पीड हो गया। इसको कितना टाइम लगता है, ये देखिए 9 सेकंड। ठीक है, अब देखिए मीटर पर सेकंड, ये सेकंड, यानी सेम यूनिट में हो गया। तो यहाँ पे डिस्टेंस कितना हो जाएगा, वही लेंथ ऑफ ट्रेन, यानी कि y इक्वल टू लिख सकते हैं। तो डिस्टेंस इक्वल टू स्पीड इंटू टाइम। तो स्पीड देखिए कितना है, x-7 इंटू 5/18 इंटू टाइम। टाइम देखिए 9 सेकंड, ये 9 से 2 बार में, यानी कि आया मेरा कितना, 5x-35/2 इक्वल टू, ये डिस्टेंस ये y हो गया मेरा। ठीक है, तो ये इक्वेशन मेरा 2 हो गया। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे भी y आया है, यहाँ पे भी y आया है, यानी इक्वेशन 1 इक्वल टू इक्वेशन 2 लिख सकते हैं हम। ठीक है, ये देखिए हम इसको करते हैं, ये मैं मिटा रहा हूं, इक्वेशन 1 इक्वल टू इक्वेशन 2। देखिए इक्वेशन 1 इक्वल टू इक्वेशन 2 क्या है, इक्वेशन 1 ये है, ये भी y है, ये भी y है, यानी कि इसको हम लिख सकते हैं 5x-25
बाई 3 इजकल टू 5x माइनस 35 बाई 2। ठीक है, अब देखिए इसी को क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करेंगे तो ये कितना आ जाएगा 10x माइनस 50 इजकल टू 15x माइनस। ठीक है, अब देखिए इसको और कीजिए तो ये इधर आ जाएगा तो -50 अब प्लस 105 इक्वल टू 15x माइनस 10x, यानी कि 5x इक्वल टू कितना आ गया मेरा 55, यानी कि x इक्वल टू मेरा क्या आ गया 11। अब देखिए x मेरा क्या था, यहाँ पे देखिए x मेरा स्पीड था कितना किलोमीटर पर आवर। ठीक है, अब यही x का वैल्यू अगर इसमें पुट कर देंगे तो y का वैल्यू आ जाएगा ना। तो देखिए यही पुट करते हैं यहाँ पे 5 इंटू 11 माइनस 35 बाई 2, तो ये मेरा y आ जाएगा, यानी कि 55 माइनस 35 बाई 2, यानी कि 0 2 बाई 2, यानी कि 10, ये मेरा y आ जाएगा 10 मीटर। यही जो मेरा होगा आंसर हो जाएगा, यानी कि लेंथ ऑफ ट्रेन जो हमारा हुआ, लेंथ ऑफ जो ट्रेन हुआ यही था y। देखिए लेंथ ऑफ ट्रेन मेरा 10 मीटर आ गया। तो दो दो केस दिया हुआ था, दोनों को इक्वल किए, y का वैल्यू दोनों का इक्वल आ गया कर दिए यहाँ पे, तो यहाँ से x का वैल्यू आ गया, यानी कि स्पीड ऑफ ट्रेन आ गया। अब यही x का वैल्यू इसमें y में किसी एक इक्वेशन में पुट कर देंगे तो y आ गया। अच्छा क्वेश्चन था, थैंक यू दोस्तों।